आखिर में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में अब 90 विधायक जीत कर आ चुके हैं और अब विधानसभा चुनावों के बाद बताया जा रहा है कि अब जल्द ही राज्यसभा के चुनाव जो है वो भी यहाँ पर होंगे। और जो ये राज्यसभा के यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें 4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये 4 सीटें हैं इसमें 95 विधायक जो है वो यहाँ पर वोट करेंगे, क्योंकि 5 जो नॉमिनेटेड विधायक आएंगे उनको भी यहाँ पर वोटिंग का अधिकार होगा। ऐसे में ये जो 4 सीटें होंगी, इसमें से 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलना तय है, 1 सीट बीजेपी को मिलना तय है और कहीं ना कहीं 1 सीट पर यहाँ पर फाइट होगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके लिए भी लामबंदी अलग अलग पार्टी में जो यहाँ पर नेता है उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने अब साफ तौर पर यहाँ पर बता दिया है कि वो जो राज्यसभा है उसमें अपने पिता वो फारूक अब्दुल्ला को यहाँ पर देखना पसंद करेंगे और वो अब सीधे तौर पर अपने पिता को यहाँ पर राज्यसभा जो है वो भेजने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो सज्जाद अहमद किचलू हैं, जो यहाँ पर किश्तवाड़ की सीट से यहाँ पर हारे हैं और उनको यहाँ पर शगुन परिहार जो कि यहाँ पर बीजेपी से खड़ी थी, जिनके पिता यहाँ पर अनिल परिहार जो थे उनको यहाँ पर आतंकियों ने मारा था, उनके चाचा अजीत परिहार को भी मारा था, वो यहाँ पर सज्जाद किचलू से जीतने में यहाँ पर कामयाब रही थी, लेकिन मात्र 500 वोटों से यहाँ पर वो जीती थी। सज्जाद किचलू काफी करीबी हैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है उमर अब्दुल्ला, और बताया जाता है कि जब भी उनकी सरकार बनी है उनके पिता या फिर सज्जाद किचलू यहाँ पर मंत्री रहे हैं। इससे पहले जब सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसमें यहाँ पर वो होम मिनिस्टर थे, MOS। ऐसे में बताया जा रहा है कि उनको अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो राज्यसभा में यहाँ पर भेज सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो बीजेपी जो है उसमें भी लामबंदी शुरू हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता जो यहाँ पर पार्टी से जब यहाँ पर टिकट बंटवारा हुआ था विधानसभा का उससे नाराज हुए थे, उनको अब कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें 2 बड़े नाम जो है वो कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह का यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो रविंद्र रैना है वो यहाँ पर नौशहरा सीट से हारे हैं। लेकिन जरूर जो रविंद्र रैना है वो काफी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे और उनकी मेहनत की बदौलत ही यहाँ पर 29 सीटें जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। ऐसे में जो उन्होंने मेहनत यहाँ पर पूरी स्टेट में की थी उसका फल रविंद्र रैना को यहाँ पर बीजेपी दे सकती है। और जो 1 सीट यहाँ पर बची है उसमें बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है और जो भी इंडिपेंडेंट विधायक यहाँ पर जिस पार्टी के साथ जाएंगे उसको वो यहाँ पर राज्यसभा मेंबर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे में साफ तौर पर अब यहाँ पर जो राज्यसभा का चुनाव है वो भी यहाँ पर जल्द होगा, उसके लिए लामबंदी यहाँ पर शुरू हो गई है। इससे पहले 2014 में यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स चुने गए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद का था। उसके बाद बीजेपी के शमशेर सिंह मनहास जो थे वो यहाँ से राज्यसभा के मेंबर थे और 2 PDP के मेंबर्स नसीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज जो थे वो PDP की तरफ से यहाँ पर राज्यसभा में थे। लेकिन पिछले 3.5 साल से यहाँ पर विधानसभा नहीं थी और विधानसभा नहीं होने के चलते राज्यसभा का चुनाव भी जो है वो नहीं हुआ था। ऐसे में अब राज्यसभा का चुनाव भी यहाँ पर होने जा रहा है और सबसे बड़ा नाम फारूक अब्दुल्ला का है, जो लगातार इन विधानसभा चुनावों में यहाँ पर मुखर थे, कई बार अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे और पार्टी के लिए लगातार वोट मांग रहे थे। ऐसे में अब एक तरह से उनकी पार्टी भी उनको यहाँ पर उनकी जो उन्होंने काम किया उसका फल देने जा रही है और वो अब राज्यसभा में सबको नजर आएंगे। ऐसे में राज्यसभा की के लिए भी अब बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं।